में क्वेश्चन वहां से फंसेंगे तुम्हारे। अब बताओ मुझे बोर्ड वगैरह सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ओके है? दे रहा है सर। हाँ, तो जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि रेंज निकालने का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें हमें कुछ चीज़ें याद भी रखनी होती है। जैसे फिक्स वैल्यू होती है रेंज की, अगर वो हमें याद होती है तो हम आंसर जल्दी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन आ रही है, ये टिप्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये बेसिक टाइप है। जैसे मान लो कहीं तुम लोगों के पास 3x+4 लिखा हुआ है, तो इसमें आउटपुट कुछ भी आ सकती है। तो देखो जरा, अगर लीनियर फॉर्मेट अगर तुम्हें मिले तो रेंज क्या होगी उसकी? हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। कोई डाउट है इसके अंदर? यही देखा है हमने कि इसकी आउटपुट कुछ भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है आउटपुट में। हम्म? अरे कुछ हाँ ना तो बोला करो, आगे बढ़ूं मैं। मेरे को ऐसा लगता है आवाज नहीं, मेरे को ऐसे हो जाता है आवाज नहीं आ रही। तो अगर लीनियर का कोई भी फंक्शन आता है कल को, तो आपको बिना देखे आप मतलब डायरेक्ट बोल सकते हो कि अगर वो लीनियर है तो उसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से क्या होगी? प्लस इन्फिनिटी होगी हमेशा। इन्फिनिटी। अगर वो क्वाड्रेटिक है, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो रेंज जो होगी वो डिपेंड करेगी मिनिमम और मैक्सिमम पैराबोला पे, कि कैसा पैराबोला बनता है, लाइक अपवर्ड है डाउनवर्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, जैसे मान लो कल को y² बराबर तुम लोगों को x² दिख जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इट मीन कि इसकी जो आउटपुट होगी वो हमेशा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगी। अगर तुम लोगों को रूट नेगेटिव दिखता है, सॉरी रूट एक्स दिखता है, तो ये भी श्योर है क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो वो क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी होगा। अगर 1/x है तो x 0 नहीं हो सकता, यानी 0 को छोड़ के नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इंक्लूड कर दिया गया नेगेटिव इन्फिनिटी, फिर 0 और फिर 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये किसकी रेंज होगी? अगर कल को 1/x फंक्शन दिखाई दे जाए, मान लो कि ऑप्शन में ही आ गया एमसीक्यू में, और वो ऐसा आ गया 1/2x, इसकी रेंज पूछ ली तुम लोगों से, तो चाहे 2 मल्टीप्लाई कर दो 3 कर दो, रेंज तो फिर यही वाला इंटरवल रहेगा। गॉट इट? अगर साइन एक्स और कोसाइन आ रहे हैं तो उनकी रेंज हमेशा -1 से 1 होती है। अगर 10 आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है पॉजिटिव। अगर लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। और अगर तुम्हें e की पावर x यानी एक्सपोनेंट फंक्शन अगर दिखाई दे जाए तो उसकी रेंज जो होगी, क्योंकि नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं इस केस में, ना जीरो आएगा, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि अगर तुम इसकी पावर नेगेटिव ही रखते हो -1, तो e की पावर होती है e की वैल्यू होती है 2.71। तो इसकी पावर अगर हम नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें कुछ भी करें, जीरो से तो कभी भी नीचे नहीं आएगी। तो या तो जीरो या जीरो से बड़ी ही रहेगी, लेकिन जीरो भी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम e की पावर 0 करते हैं तो आंसर 1 होता है, तो जीरो भी आंसर कभी नहीं आ सकता। इसीलिए e की पावर x की जो रेंज होगी वो हमेशा क्या होगी? 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार तुम लोगों को इतनी सारी चीजें एक साथ मिली है। राइट और रॉन्ग? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, मान्या नहीं है तो तुम कोई तो जिम्मेदारी लो हाँ ना बोलने की। सर मैं प्रोसेस कर रही थी जो आपने बोला। प्रोसेस कर रही थी? यस। क्या इसमें कोई डाउट है स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नो तुम्हारे सर। टिप्स पे होने चाहिए सारे, तभी तुम स्ट्रांग बन पाओगे। फिर आता है इनवर्स। इनवर्स मेथड क्या होता है? ये भी वेरी यूजफुल है, कभी कभी हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते। तो इनवर्स मेथड जो मैंने करवाया भी था कि इन y को x में चेंज कर देते हैं, तो ये कैसे काम करता है देखो जरा। कहता है कि y बराबर अगर fx है तो इसको सोल्व कर लो, सोल्व फॉर x इन टर्म ऑफ y। यानी कहने का मीनिंग इसका ये हुआ कि y की टर्म में x के लिए सोल्व कर लो। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y गिव द रेंज। जो भी y की पॉसिबल वैल्यू होगी वही आपको रेंज देगी। कोई एग्जांपल लूं क्या मैं ऐसा? मान लो 2x+5, ऐसा मैंने एग्जांपल ले लिया। चाहे मान लो कि ये 2x² है, तो इसको x के लिए सोल्व करो, यानी x को सब्जेक्ट बनाओ, तो पहले 5 इधर आएगा, फिर क्या आएगा? अब ये 2x² हो गया, अब ये 2 नीचे आ जाएगा,
तो y माइनस में 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद में x के लिए सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब यहाँ पे जो y की मैक्सिमम वैल्यू तुम रख पा रहे हो ना, वही तुम्हारी रेंज हो जाएगी। तो ये हमेशा क्या रहेगा, फिर अंदर वाली चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि y जो है वो मेरा -5 ग्रेटर देन आ रहा है किससे, 0 से। तो y हमेशा बड़ा और इक्वल रहेगा किसके, 5 के। तो रेंज में क्या बोल सकता हूँ, रेंज क्या होगी यहाँ पे, 5 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अच्छा, ये इस मेथड का नाम क्या है बताना जरा। बताओ इस मेथड का नाम क्या है। इनवर्स मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स मेथड बोलते हैं। इनवर्स मेथड। हाँ, तो इतनी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई जितनी मैंने करवाई है तुम लोगों को अभी अभी। यस। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है जिसमें रेंज भी निकालनी है और डोमेन भी निकालनी है। मैंने डोमेन निकालने की भी टिप्स भेजी है कि डोमेन निकालने के लिए क्या चेक करते हैं, वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड ना हो। मुझे ना फटाफट चेक करके बता दो पहले का, कि पहले की डोमेन क्या होगी, और आंसर फटाफट आनी चाहिए 1 मिनट से पहले पहले। एक क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है, एक एमसीक्यू में भी मिलेगा, और हो सकता है कि 2, 3 और 4 में से एक क्वेश्चन आ जाए। चलो बताओ पहले वाले की। मुझे ये वो वैल्यू बता दो एक्स की जहां फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, बस मुझे वो वैल्यू बता दो जिसमें ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे -2 रख दी तो मेरा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन पूरा का पूरा r हो जाएगी, और उसमें से क्या कम करना पड़ेगा मुझे, -2। -2। हाँ जी। सेकंड वाला क्वेश्चन, मुझे डोमेन बता दो। 1 मिनट दूं इसके लिए मैं तुम्हें, चलो 1 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे फटाफट डोमेन बता दो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर r कॉमा माइनस सॉरी r कॉमा नहीं r माइनस -1 कॉमा -2। -1 -2, आर यू श्योर? क्या करेंगे इसकी डोमेन निकालने के लिए सर, नीचे वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो x² + 3x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। मिडल टर्म टूटेगी 2x + x में, तो इसके यहाँ पे -2 और -1 आएगा। तो r में से वही दोनों नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो उसकी क्या आ जाएगी, यस सर। डोमेन आ जाएगी। ठीक है, क्या आगे वाले क्वेश्चन में मैं ये कह सकता -2 हूँ, कॉमा माइनस। आगे वाले क्वेश्चन में मैं कह सकता हूँ कि x = 1 और x = -1 दोनों पे ये x फंक्शन + नॉट 1 डिफाइंड x होगा। तो हम प्लस पूरे R में से ये दोनों पॉइंट लेके +1 -1 और कॉमा 1। -1 दोनों आउट कर देंगे, राइट। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे यस सर। आते हैं। 6 को हम पहले 6 को कर लें क्या, चलो 6 को कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, f(x) बराबर में 2x² + 1। सबसे पहले मुझे इसकी डोमेन बता दो, सबसे इजी पार्ट है, सबसे इजी। क्या यहाँ पे कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है? क्या तुम्हें कोई ऐसा x मिल रहा है जिसके लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो यानी पूरा का पूरा r इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन। पूरा का डोमेन। पूरा r इसकी डोमेन होगी। अब मुझे बताओ इसकी रेंज कैसे निकालो, अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, बताओ। अब ये एक सर ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक नहीं हो गया? हाँ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हो गया, तभी तो ये रेंज कैसे निकलेगी इसकी। अब इसकी रेंज हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन की आउटपुट क्या आ सकती है। तो फंक्शन की आउटपुट मेरे को साफ पॉजिटिव होगा क्या? पॉजिटिव होगा, बिल्कुल।
क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, हमेशा बड़ा और इक्वल होगा किसके, 0 के। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और उसमें फिर मैं 1 ऐड कर दूं दोनों सर तरफ तो देखो, तो गिवन फंक्शन जो 0 है टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा रेंज। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, 1 के बराबर और बड़ा होगा हमेशा ये पूरा का पूरा फंक्शन, इससे कभी भी इसकी वैल्यू नीचे नहीं आएगी। तो जो इसकी रेंज आ रही है ना, वो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है, समझे? अच्छा, हाँ सर। वो टिप्स याद आई ना कि सर ये कैसा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक में वहां क्या लिखा हुआ था कि अपवर्ड और वो पैराबोला पे मिनिमम डिपेंड करेगा। मैक्सिमम पैराबोला। हाँ, पैराबोला पे करेगा। और तो इस एक्स स्क्वायर पे भी तो कर रहे हैं ना एक्चुअली में, कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वहां से हमने वो फंक्शन क्रिएट कर लिया। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का तो वो बताना बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, ये पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड एफ माइनस 2, वो तो आसान है, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे और निकल जाएगा। अगर 51 आ रहा है तो वो पूछ रहा है कि बताओ कौन सी वैल्यू असाइन होगी, तो इसको कैसे करोगे? रेंज अगर 51 आए तो कौन से एक्स के लिए रेंज इसकी 51 आएगी? कैसे करना चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को? तो 2x square plus 1 is equals to 51. हाँ सर, आप एक काम करो, जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसी को किसके बराबर रख दो, 51 के बराबर रख दो। यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 ही किसके बराबर है, 50 के, 51 के, सॉरी नॉट 50। तो उधर जाएगा 1, तो माइनस हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो एक्स की दो वैल्यू असाइन होगी, इसके जिसके लिए माइनस 51 आएगा, क्या क्या, पॉजिटिव 51 आएगा। दो वैल्यू कौन कौन प्लस सी, माइनस 5। 5 और -5, इन दोनों के लिए आउटपुट जो है वो रेंज जो है क्या आएगी, माइनस पॉजिटिव 51 आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, अभी कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? लास्ट टाइम भी करवाए थे, आज भी चल रहे हैं क्वेश्चन। मुझे इस एफ ऑफ एक्स के लिए बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी। नीट और जेई में ज्यादा पूछे जाते हैं रेंज डोमेन वाले क्वेश्चन। मुझे इसकी वो बता दो, क्या बोलते हैं, डोमेन बता दो। मुझे इतना बता दो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा, एक्स क्या रख सकता हूँ इसकी। सर ये रूट रूट में के है अंदर तो आ रहा है, तो रूट वाले के, -2। हाँ, रूट वाला जो मैटर होता है वो हमेशा बड़ा और इक्वल किसके रखना है, 0 के। तो एक्स की जो रेंज आ रही है जो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ वो क्या आ रही है, -2 से लेके -2। आगे तरफ सारी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी डोमेन होगी इस क्वेश्चन की वो होगी -2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। इन्फिनिटी तक, कुछ भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर मेरे को मिल जाएगा, रियल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम फंक्शन भी रियल वैल्यू पढ़ रहे हैं ना, तो ये रियल वैल्यू देगा। अच्छा, अब मुझे डोमेन बताओ, सॉरी, अब मुझे रेंज बताओ। सर 0, इंफिनिटी। नहीं, +2 भी तो है। एक बात बताओ, तो रेंज, प्लस और माइनस 51। रेंज क्यों, आउटपुट की बात कर रहे हैं ना, रेंज का क्या मीनिंग होता है, आउटपुट। तो ये तो रूट फंक्शन है, ये तो मेरे को कभी नेगेटिव देगा ही नहीं। दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है, तो यही रेंज हुई ना फिर। तो सर मैंने सही बोला था पहले। ये 51 कैसे बोल रहे थे भाई श्लोक? सर मैं 6 वाला करना था। आगे वाला, अरे नहीं, 6 वो तो कब का हो गया, तुम लेट कैसे चल रहे हो, हमने तो ये भी कर दिया 7 का फर्स्ट, 7 के सेकंड पे आ जाओ। हाँ मैं उसी में था। इतने पीछे ना चलो भाई, इस पे आ जाओ, सेकंड वाले पे। मुझे फटाफट इसकी वो बता दो, डोमेन बता दो। तो डोमेन के लिए हमेशा जो रूट के अंदर की चीज होती है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। 0। तो डोमेन के केस में क्या होगा, 3 माइनस में 2x किससे बड़ा होगा, इक्वल और 0 के, बड़ा और इक्वल टू 0। इक्वल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 0 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं 2x को उधर शिफ्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो x लेस देन रहेगा किससे, 3/2 से। तो x 3/2। की वैल्यू मैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, 3/2। 3/2। तो इसकी डोमेन क्या हो गई,
माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक। अब मुझे रेंज बता दो। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन पूछा मैंने। रेंज तो वही होगी ना, जीरो हाँ, ये कॉमा सर रूट का इंफिनिटी। फंक्शन है और ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, राइट। इसका थर्ड पार्ट और कर दो। देखो तीनों क्वेश्चन सेम है रूट वाले, तो आई होप आज के बाद कभी भी रूट वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर इसकी डोमेन 5 से लेकर इंफिनिटी। नहीं, यही तो गड़बड़ कर दी। अब अंदर वाला 0 नहीं हो अच्छा, सकता, नीचे है वो। तो इट मीन अब की बार रूट के मैटर को क्या करना पड़ेगा? प्योर 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि इक्वल लिया तो फंक्शन में नीचे 1/0 बन जाएगा, और अगर 1/0 बन गया तो दिस केस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमेशा 5 एक्स से, इज ग्रेटर देन 5। हाँ, तो डोमेन क्या बनेगी? ओपन इंटरवल 5 5 टू से इंफिनिटी, ओपन 5 से इन्फिनिटी। इंफिनिटी। राइट, अब मुझे रेंज बता दो। रेंज तो वही हो गया, रूट है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन 0 भी नहीं आ सकता किसी भी हालत में। तो 0 नहीं आ सकता, यानी ये वाला जो फंक्शन होगा ये हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो इट मीन इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। गॉट इट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पे आओ। आज तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रेंज से रिलेटेड। 8 नंबर पे डोमेन बता दो। डोमेन बता दो। सर 3, हाँ, लाइक नहीं रख सकते इसमें 3। रीसेंट। लेकिन एक एक चीज है ना, कि इस बालक ऐसे भी कर लेते हैं कि ऊपर ना एक आइडेंटिटी बन रही है, दिख रही है तुमको? ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस बी एक्स स्क्वायर। माइनस 3। तो वो काटने की कोशिश करते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि वो नीचे दिया हुआ है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो ऐसे कर देंगे, सर आप बताओ, आप तो कुछ भी रख सकते हो इसमें। रख तो सकता हूँ, लेकिन अगर दिया हुआ है ना तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। इग्नोर नहीं कर सकता तो पूरा का पूरा आर एक्सेप्टेड 3, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड डोमेन, राइट। डोमेन। हाँ, अब मुझे तुम ये बता दो इसकी रेंज क्या होगी? सर 0 कॉमा इंफिनिटी। हम्म 1/x है ना, तो सर R-6। हाँ, हाँ, 6 नहीं आ सकता इसमें कभी। रेंज बताने के लिए तुम ना इसका यूज करो, ये तुम्हारा फाइनल फंक्शन होगा, क्योंकि आउटपुट तो इसी को देनी है। तो ये तो एक लीनियर है ना, और लीनियर की रेंज हमने क्या बताई थी? माइनस इन्फिनिटी टू। माइनस इन्फिनिटी कॉमा इंफिनिटी। लेकिन 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 यहाँ पे ऊपर तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि इसमें कभी भी 3 नहीं रखा जाएगा, और जब इसमें 3 नहीं रखा जाएगा तो इसकी आउटपुट कभी भी 6 नहीं आ सकती। तो इसीलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या आएगी? R-6। तो देख रहे हो रेंज के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है। जो पहले डोमेन के अंदर तुम कुछ चीजें निकाल के आए हो ना, वो भी यहाँ सोचनी पड़ती है कि हाँ पीछे हमने कहा था 3 नहीं हो सकता। अगर 3 नहीं हो सकता तो फिर 6 आ ही नहीं सकता, और 6 आ नहीं सकता तो मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं लिख सकता। फिर मेरे को ये लिखना पड़ेगा, या फिर मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि माइनस इन्फिनिटी टू 6 और 6 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूज ना होना। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 करो। और आज की क्लास रिकॉर्डेड है तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम दोबारा भी सुन सकते हो, चाहे 2x की स्पीड पे सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 2 करो। सबसे पहले मुझे इसकी डोमेन बता दो। सबसे पहले मुझे इसकी डोमेन बता दो। -1/2। हम्म r हाँ, -1/2। इसमें नीचे वाले को 0 रख दो, वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये कहाँ कहाँ 0 होगा? ये -1/2 पे 0 होगा। तो पूरे r में से यही चीज निकल जाएगी,
और यहाँ पे कभी भी इंटरवल मत डालना, मैं करली ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ उस -1/2 की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। क्या बात क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें रेंज भी तो बतानी है, रेंज कौन बताएगा? सर इसका डोमेन हाँ, क्या हुआ? R-1/2 होगा क्या? 1/2 क्यों होगा? -1/2 होगा। अगर मैं यहाँ पे -1/2 रखूंगा तभी तो मेरा कट के 0 बनेगा। ये है, हेलो। तो डोमेन क्या आएगा? तो डोमेन आएगा कि ये निकाल दो उसके अंदर से जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, पूरे आर में से माइनस का 1/2 कम कर दो। ये निकाल दिया कि कुछ भी रख लेना, बस ये पॉइंट ये मत रखना -1/2। तो पूरे के पूरे रियल नंबर में से एक नंबर निकाल दिया, दैट इज -1/2। कोई डाउट है? तो x के बदले में -1/2 रखना है और वो वैल्यू डोमेन में नहीं होगा। मेरे कहने का मीनिंग है कि तुम यहाँ x को कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्टेड दिस -1/2। हाँ वो रेंज के लिए होगा, राइट? रेंज तो की बात ही नहीं की अभी, वो तो अब करेंगे। अब तो अभी तो डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि डोमेन क्या होगा। नहीं 8 सेकेंड वाला। हाँ, सेकंड की कर रहे हैं तो अभी तो डोमेन निकाली है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये डोमेन है, रेंज नहीं है ये। तुम इतना पीछे हाँ और आगे ठीक है। कैसे चल रहे हो? क्या हो गया? आवाज सही से नहीं आ रही है या मैं लैग कर रहा हूँ, आगे पीछे हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं इधर नहीं, यहाँ इंटरनेट कम है इसलिए थोड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, आज की क्लास रिकॉर्डेड है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं ग्रुप में ही सेंड कर दूं, तो अच्छे से दोबारा सुन लेना, ठीक है? अगर कोई इश्यू आ रहा है तो। अच्छा, अब मुझे इसकी रेंज बताओ। अब मुझे इसकी रेंज बताओ। अब आएगा मजा इस क्वेश्चन में रेंज निकालने का। ये y के बराबर है, तो मुझे बताओ डायरेक्ट निकाल पा रहे हो या फिर इनवर्स मेथड का यूज करें? बोलो। इनवर्स का कर ले, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब तुम्हारे Yes, sir. पास रैशनल फंक्शन आ जाए, ये कैसा फंक्शन है? Rational. जब ऐसा कोई फंक्शन आएगा तो तुम्हें फिर क्या करना होगा? इनवर्स मेथड का यूज करना होगा। इनवर्स मेथड में क्या करेंगे? अब y सब्जेक्ट है, फिर x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये पूरा मैटर इधर आ जाएगा उठ के, और ये बराबर क्या होगा? x + 1 होगा। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करके और x वाली टर्मों को कलेक्ट करेंगे। x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ। अब ये देखो, यहां से x कॉमन आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई? क्या ये समझ आया मैंने कैसे कर दिया? क्या ये समझ आया मैंने कैसे कर दिया? मैंने क्या किया, पहले y सब्जेक्ट था इन टर्म ऑफ x, अब मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया इन टर्म ऑफ y। सर इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि यहाँ पे y की एक वैल्यू कभी नहीं आ सकती, और वो क्या? 1/2। अगर y की वैल्यू 1/2 आई तो x फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा और वो वैलिड नहीं है। तो आप y की वैल्यू यहाँ किसी भी हालत में क्या नहीं आ सकती? 1/2 नहीं आ सकती, और y कुछ भी आ सकता है, और y ही मेरा क्या है? y ही मेरा आउटपुट है। तो एक्सेप्टेड दिस y कुछ भी आ सकता है, यानी पूरा का पूरा r ही y है, एक्सेप्टेड 1/2। दिस इज योर रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। कोई डाउट है तो पूछ लो। Nice, sir. पक्का समझ आ गया? हाँ भाई, श्लोक। सर तो इसका डोमेन होगा R-1/2। रेंज बेटा, डोमेन नहीं, रेंज। डोमेन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप। हाँ रेंज। हाँ,
तो यानी y की वैल्यू ये कभी नहीं आ सकती, क्योंकि y की वैल्यू अगर ये आई तो ये 1/0 बनेगा। 1/0 का मतलब तो फिर x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो ये आ ही नहीं सकता नंबर कभी। तो हमने पूरे r में से इसी नंबर को निकाल दिया जो आ नहीं सकता, बाकी y कुछ भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 3 पे फंक्शन दिया हुआ है आप लोगों को 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे फटाफट वो पॉइंट बता दो जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। मुझे फटाफट वो पॉइंट बता दो जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा। बताएं मुझे फटाफट वो फंक्शन जहां पे डिफाइंड नहीं हो रहा। इतना टाइम लेते हैं ये बताने में क्या? अरे डायरेक्ट पुट करो ना, क्या प्लस और डिनोमिनेटर को माइनस जीरो। 2। हाँ, तो डिनोमिनेटर को जीरो पुट करना, माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो पुट करना, तो 4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, जिसके लिए फंक्शन कभी डिफाइंड ही 2 नहीं होगा। कौन कौन सा? प्लस माइनस 2। तो डोमेन क्या हो r जाएगा? minus -2, 2 तो आर में से कम कर देंगे क्या? 2 और माइनस का। तो ये डोमेन की बात की है मैंने। अब तो हमें रेंज भी निकालनी है इसकी, और रेंज निकालने के लिए क्या करूं बताओ? ये y बराबर दिया हुआ है। डायरेक्ट तुम सोच पा रहे हो या फिर से मैं इनवर्स मेथड यूज करूं? चेक करो, क्या डायरेक्ट सोच पा रहे हो या इनवर्स मेथड यूज करना पड़ेगा, या इस फंक्शन को बनाना पॉसिबल है हमारे लिए? इनवर्स का ही यूज करना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है कि ऐसे निकल पाएगा। सोच पा रहे हो? चलो तुम्हें टाइम देता हूँ मैं थोड़ा सा। बताओ मुझे सोच के। एक काम करते हैं, इनवर्स लगा देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इनवर्स लगाएंगे तो y इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो y इधर आके 1/y बन गया। एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ और उसको इधर ले आओ, तो 4 माइनस 1/y किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर के। x²। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है कि फिर आपका जो ये मैटर है लेफ्ट वाला, ये भी किससे बड़ा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0। तो अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो 4 बड़ा आ रहा है किससे? 1/y से। यानी y जो है वो आपका, वो हमेशा किससे बड़ा होगा? बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। तो इसको रिवर्स कर लो, जब रिवर्स करते हैं इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो दिस इंप्लाइज कि y हमेशा बड़ा होगा किससे? 1/4 से। या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता। ये कब होगा? जब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे y के साइन भी मैटर करेंगे। जब हम इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वहां y के साइन मैटर करेंगे कि y पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो यहाँ पे डिपेंड हो रहा है, सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। देखो कैसे सिचुएशन बन रही है। हमारे पास यहाँ से ये चीज तो निकल के आ गई, ये वाली, और इससे हमने ये भी निकाल लिया। अब ये आगे डिपेंड करती है दो चीज पे, कि अगर y 0 से बड़ा हो और y 0 से छोटा हो, कि अगर y अगर पॉजिटिव होगा तो क्या कहानी होगी, और y नेगेटिव होगा तो क्या कहानी होगी। अगर y पॉजिटिव होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले वाली बात बताई वो एप्लीकेबल हो जाएगी, जो ये वाली मैंने बताई, कि अगर y 0 से बड़ा होगा तो अगर मैं उसको उधर शिफ्ट किया है मैंने, तो ये वाली कहानी आ जाएगी कि y हमेशा किससे बड़ा होगा? बड़ा और इक्वल 4 होगा। यानी इसके लिए जो आपकी रेंज आएगी वो बन जाएगी -1/4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन सपोज करो कि y को तुम नेगेटिव पुट कर रहे हो, वो तो y है ना। अगर y की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कहानी क्या होगी?
मुझे 1 मिनट देना, तुम सोच के बताओ कि अगर वहां पे y नेगेटिव होता तो क्या होता। क्या मैं बोल सकता हूँ कि फिर वो जो नेगेटिव साइन दिख रहा है वो पॉजिटिव हो जाता है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ये पॉजिटिव हो जाता, यानी 4 + 1/y हो जाता। अब अगर हम उसको उधर शिफ्ट करते यस तो फिर वो नेगेटिव बन जाता। तो 4 बड़ा किससे आता? -1/y से। तो पहले तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऐसे करके, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती, पॉजिटिव बनती। फिर मैं क्या करता? रेसिप्रोकल करता। तो -1/4 और रेसिप्रोकल करने से बड़ा, और फिर y छोटा हो जाता। तो y किससे छोटा हो रहा है? एक सेकंड, अरे ये करने की भी जरूरत नहीं है हमको। तुम एक चीज देख रहे हो कि अगर मैं y को नेगेटिव लूं, ये डायरेक्ट ही कंडीशन होल्ड हो रही है कि ये हमेशा फिर क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा और वो एग्जिस्ट करेगा। सर ये 4 - x² a² - b² नहीं बन रहा क्या नहीं बन रहा, मैं समझा नहीं। सर, वो 2 + x2 - x नहीं हो जाएगा? नहीं तोड़ेंगे नहीं ना, तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक बात सुनो, हम यहाँ y के लिए काम कर रहे हैं कि y की वैल्यू क्या ज्यूम कर सकते हैं, तो एक केस तो ऑलरेडी आ गया। अब मुझे ये बताओ कि जब y <0 होगा तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव 0 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? और वो तो x एग्जिस्ट करेगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इट मीन कि ये सभी y के लिए ये वाला x एग्जिस्ट कर रहा है? और अगर ऐसी बात है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यानी तुम ये कह सकते हो कि इधर से तो इन्फिनिटी की तरफ से, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से तो 0 तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आगे प्रॉब्लम है, आगे कहाँ से स्टार्ट करना होगा? 1/4 से इन्फिनिटी, यानी 0 से लेके 1/4 तक कोई भी वैल्यू नहीं आएगी आउटपुट में। कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। या एक बार इस स्टेप को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं, काफी इंपॉर्टेंट था ये। दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं करता हूँ, देखो हमें निकालनी थी रेंज। रेंज निकालने के लिए फंक्शन हमारे पास क्या था? 1/4 - x² था। ये हमने y के बराबर माना, हमने y को इधर शिफ्ट कर लिया था, फंक्शन हमारा बन गया था 4 - x²। 4 - x², 1/y हो गया था इधर आके। तो x² की वैल्यू हमने निकाल ली थी क्या? 4 - 1/y। फिर हमने कहा कि ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो इट मीन ये भी 0 से बड़ा और इक्वल होगा। ठीक बात है। अब हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं y के लिए, हम तो ये चेक करना चाहते हैं कि y क्या क्या हो सकता है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाए। तो पहली कंडीशन तो हमने ये ली कि अगर y 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। अगर y 0 से बड़ा होगा तो हमने कहा कि फिर हमने इसको सोल्व किया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कहानी यही रहेगी। और इसके लिए ये रखने के लिए जब हमने इसको सोल्व किया तो ये चीज उधर चली गई, 4 बड़ा आ रहा था किससे? 1/y से। रेसिप्रोकल किया तो 4 जो है वो 1/4 से y जो है वो बड़ा हो गया। यानी अगर y 0 से बड़ा होगा तो हमेशा y की वैल्यू यही पॉसिबल होगी इस कंडीशन में, यानी y की वैल्यू आप इसे नीचे नहीं रख सकते। ये केस तब था जब y की वैल्यू 0 से बड़ी हो, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है y हमेशा 0 से बड़ा हो, नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर जब y <0 होगा तो वो ऊपर वाली कंडीशन क्या बन गई? ऊपर वाली कंडीशन ये बन गई, क्योंकि नेगेटिव अगर y होगा तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये चीज लिखी हुई थी <= 0 और ये हमेशा ट्रू है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी y की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 तक कुछ भी आ सकती है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हम 0 से बड़े की बात करें तो फिर ये 1/4 से छोटा नहीं रख सकते, 1/4 से बड़ा लेना पड़ेगा, जिसके लिए ये फंक्शन अच्छे से डिफाइंड है। यानी ये वाली वैल्यू है जो y की पॉसिबल वैल्यू है जो आ सकती है, और इसके बीच की वैल्यू जो नहीं आ सकती वो हमने निकाल दी। आई होप आप समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ सर।
क्वेश्चन नंबर 9 में डोमेन पूछ रहा है। सबसे पहले डोमेन बता दो, फिर से रूट वाला फंक्शन है। सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट का जो मैटर होता है वो 0 से बड़ा और इक्वल रखते हैं। ग्रेटर देन हो जाता है। न्यूमरेटर में रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हैं, तो यहाँ से 16 बड़ा हो रहा है किससे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर हाँ, तो प्लस इट माइनस 4। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर है ना, ये 16 से छोटा आ रहा है। तो इस वाली कंडीशन में एक बात होती है, और वो मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बताई थी, कि अगर आपका एक्स स्क्वायर कोई नंबर ए से छोटा आ रहा है, तो उसके रूट से अगर ए स्क्वायर से छोटा आ रहा है या बराबर है, तो वो हमेशा उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। क्या ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले? सर कैसे करता है, समझ नहीं आया। देखो, इसका रूट कितना होगा, 4 होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये x है ना, ये -4 से तुम बड़ा रख सकते हो और 4 से छोटा, जिसके लिए तुम्हारी ये कंडीशन होल्ड होगी, अदरवाइज कहीं होल्ड ही नहीं होगी। सर ऐसे कैसे नहीं होगी? नहीं होगी। मान लो x की वैल्यू -5 है, अब रख के देखो, जब यहाँ रखोगे तो वो स्क्वायर इसको पॉजिटिव 25 बना देगा, और पॉजिटिव का 25 कभी भी 16 से छोटा नहीं होता। यानी अगर इक्वेशन ऐसी आती है कि एक्स स्क्वायर हमेशा लेस देन है ए स्क्वायर से, तो इट मीन कि जो तुम्हारा एक्स है ना, वो हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, दिमाग में सेट कर लो इस बात को, हमेशा -a से a लाई करेगा। तो यानी जो इसमें मैं एक्स पुट कर सकता हूँ वो क्या हुआ, -4 से लेके 4। तो इस क्वेश्चन की डोमेन क्या हुई, -4 से लेके 4। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पक्का? यस हाँ सर। सर। ठीक है, अब मुझे इसकी रेंज बता दो। कौन बताएगा मुझे इस फंक्शन की रेंज? सर 0, नहीं, इन्फिनिटी कैसे आ सकती है, जब तुम इनपुट ही मैक्सिमम 4 डाल सकती हो अच्छा हाँ हाँ। तो इन्फिनिटी कैसे आ जाएगी? है, पहली बात तो ये है कि हमेशा 0 से तो बड़ी होगी, तो रेंज होगी तो 0 से स्टार्ट। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 0,4 देन। मैक्सिमम जा सकती है जब तुम इसमें 0 रखोगे। जब 0 रखोगे तो यहाँ 16 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 0 रखोगे तो 16 आएगा, और 16 का रूट कितना होता है, 4 4। होता है। तो मैक्सिमम जो इसकी आउटपुट आ सकती है वो 4 आएगी। तो इसकी रेंज क्या हो गई, 0,4। 0,4 हो गई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? यस पक्का? यस। ओके गुड। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये तुम करके दिखा दो मेरे को अब। चलो करो फटाफट करो सेकंड वाला। मुझे डोमेन भी बताओ और मुझे रेंज भी बताओ इसकी। डोमेन और रेंज दोनों बताओ। सर डोमेन तो 3 हो जाएगा। डोमेन 3 हो जाएगा? +or-3। डोमेन के लिए क्या करूं? सर रूट वाले मैटर को 0 से बड़ा रखो, यस सर। और इक्वल भी रख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में। तो एक्स स्क्वायर किससे बड़ा आ रहा है, 9 से। 9 सर। हाँ, तो इसमें ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव 3। इसमें ये उल्टा केस हो गया ना,
ये वो वाली बात होगी कि एक्स स्क्वायर बड़ा और इक्वल है किससे, ए स्क्वायर से। इस वाली सिचुएशन में एक्स हमेशा लेस देन होता है किससे, माइनस ए से, और एक्स हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, ए से। सभी चीज को सेटिस्फाई करता है। इसका रूट कितना आएगा, दिस इज 3 स्क्वायर। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल रहेगी किसके, 3 के, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किसके, 3 के। करके देख लो। जब इसमें -3 से छोटा रखोगे तो -4 रखोगे, जब -4 रखोगे तो 16 बनेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो -3 से सभी छोटी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो डोमेन बताओ फटाफट क्या होगी, बताओ। डोमेन क्या होगी सर, डोमेन हो जाएगी -∞ से लेके -3, और सर +∞ से लेके, सॉरी +3 से लेके +∞ तक आप उसमें कुछ भी रख सकते हो। कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट है नहीं तो सर। पूछो। आगे बढ़ो, आगे Yes. कहाँ बढ़ना है सर, अभी तो रेंज निकालनी है। अच्छा रेंज बताओ इसकी फटाफट, रेंज बताओ इसकी फटाफट। अब तुम ऐसे मत कहना लास्ट वाले की तरह कि सर इसमें कोई नंबर फिक्स हो जाएगा। इसमें इनपुट भी इनफाइनाइट है, देख लो। अगर इनपुट इनफाइनाइट है तो रेंज भी तो इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएगी। सर लेकिन वो 3 से कम नहीं हो सकता तो। अरे वो तो नॉर्मल है ना, देखो ये क्या है, √x² -9 है ना, तो ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा और इक्वल टू 0 रहेगा ना। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि 0 से लेके +∞ तक इंफिनिटी। कुछ भी हो सकती है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अब आ गया मॉडुलस फंक्शन। कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। सबसे पहले हमसे डोमेन पूछ रहा है, बताओ x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ यहाँ पे। सर कुछ भी रख लो, क्या प्रॉब्लम है, x में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। राइट और रॉन्ग? तो डोमेन क्या हो गई इसकी, पूरा का पूरा हाँ। रेंज बता सकता है कोई मेरे को? मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव 0 से होगा तो इंफिनिटी। जो भी इसकी इनपुट आएगी वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो फिर रेंज क्या बन गई, 0 से इंफिनिटी। 0 से इन्फिनिटी बन गई। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे मॉडुलस आ गया तो मॉडुलस की वैल्यू क्या आ सकती है। अगर ये पता नहीं होगा तो फिर फंस जाओगे क्वेश्चन के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉम्बिनेशन है एक मॉडुलस फंक्शन का और एक नंबर 3 का। चलिए बताइए कैसे करेंगे, बताओ, सोचो, 2 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ अपना। कुछ लग रहा है माइंड, क्या तुम इसमें, मुझे डोमेन बताओ सबसे पहले, तो क्या रख सकते हो?
बताओ मेरे को। अरे इतनी बार तुम लोगों को बताया, फिर भी तुम सर लोग अगर नहीं नहीं चूज कर मॉड्यूलस पा रहे। को खोल लेंगे तो वो प्लस एक्स माइनस टू अरे खोलने की और बात ही क्यों कर रहे हो? डोमेन निकालने के लिए तुम्हें ये चेक करना होता है इनपुट क्या रख सकते हो। और इनपुट रखने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है क्या जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड हो? क्या कोई ऐसा एक्स मिल रहा है जिसके लिए नॉट डिफाइंड हो? बिल्कुल नहीं मिल रहा। इट नहीं, मीन पूरा का पूरा आर तो ही तुम्हारी आर हो जाएगा डोमेन हो ना। जाएगी। तो ऐसे चलाओ ना अपने माइंड को, जंग लग जाएगा उसको नहीं चलाओगे तो। ऐसे अब रेंज बताओ, एक्टिव करो भाई माइंड को। अगर सोच नहीं पाओगे तो रेंज और डोमेन नहीं निकल पाएगी। डोमेन तो चलो फिर भी निकाल दो 70-80%, रेंज तो बिल्कुल ना निकलेगी अगर दिमाग नहीं चलाओगे तो। चलो रेंज बताओ। अब अपना दिमाग ये लगाओ कि ये आउटपुट क्या दे सकता है, क्या इसकी कोई कंडीशन निकाल सकते हो क्या आउटपुट की? तो मेरे को एक बात देख के इसको पता लगी कि मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा क्या होगा। अब देखो कैसे दिमाग चलाता हूँ मैं। ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। मेरे को ऊपर वाला फंक्शन बनाना है तो उसके आगे नेगेटिव पड़ा है, क्या मैं नेगेटिव से अप्लाई कर दूं दोनों तरफ ऐसे करके? जैसे ही मैंने नेगेटिव अप्लाई किया कंडीशन क्या हो गई? पलट गई। इतना तो पता होगा कि जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं यस तो सर। इक्वालिटी पलट जाती है। अब इसमें 3 प्लस है तो एक काम करो, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो। तो जो मेरा फंक्शन है, क्या फंक्शन है मेरा? 3 माइनस एक्स माइनस टू, वो हमेशा लेस देन रहेगा 3 से। यानी फंक्शन की जो भी आउटपुट होगी वो किससे लेस रहेगी? 3 से। तो फिर इसका मतलब प्लीज क्या सर। हुआ कि मेरी जो रेंज है वो ये आएगी। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। पक्का? यस। यानी मेरे को और कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने इस पूरे फंक्शन की रेंज ही निकाल ली कि एक काम करते हैं, चलो इसी की रेंज निकाल लेते हैं कि ये कहां से कहां वेरी कर सकता है। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 करो। श्लोक समझ आ रही है चीजें? ऊपर मोड एक्स है। हाँ सर। हाँ सर। अगर आ रही है तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा एक्स है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा? ऐसा कौन सा एक्स है जो प्रॉब्लम कर जाएगा यहाँ पे रखने के बाद? ऐसा कौन सा एक्स है जो हमें प्रॉब्लम देगा? बताओ मेरे को। सर 4। 4 प्रॉब्लम देगा तो इट मीन 4 निकालना पड़ेगा। आर हाँ माइनस फोर। सर, आर माइनस 4। निकाल दो तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? आर माइनस आर माइनस 4। 4। ठीक है, ये एक मॉडुलस फंक्शन है। क्या मैं मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर लूं लिटिल बिट? क्या मैं ये कह सकता हूँ ऊपर वाला x माइनस 4 होगा कब? जब x ग्रेटर और इक्वल टू 4 होगा। और ऊपर वाला क्या होगा? माइनस होगा कब? जब x लेस देन 4 होगा। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? मैंने इसको पीस वाइज ब्रेक कर लिया। नो सर। कोई डाउट नहीं? क्या मैं बोल दूं ये कट के 1 आ रहा है और ये कट के -1 आ रहा है? तो इस फंक्शन की हमेशा दो ही वैल्यू आएगी। चाहे अगर x बड़ा होगा तो ये फंक्शन हमेशा क्या देगा? 1। और अगर ये लेस होगा तो यही फंक्शन इनपुट आउटपुट में हमेशा क्या देगा? -1। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? दो ही नंबर होगी। कौन कौन से? -1 और -1, 1। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो सर। पक्का? यस। क्वेश्चन नंबर 12 कर लो। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था तुम लोगों को, मुझे पता है, याद भी है मुझे। डोमेन बताओ जब दोनों फंक्शन इक्वल हो। यानी तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है जब दोनों फंक्शन इक्वल हो। तो ले लो ना दोनों फंक्शन को इक्वल, कंसीडर करो ना दोनों फंक्शन को इक्वल। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है। क्या निकालना है? डोमेन। डोमेन निकालने से क्या मीनिंग होता है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है?
कि x क्या होगा, इनपुट क्या रख सकते हैं, जो बताओ इनपुट क्या रख सकते हैं फिर यहाँ पे। मुझे तो नहीं पता, तुम ही बताओ। तुम्हें दिया होगा कि दोनों फंक्शन क्या है, बराबर है। दोनों फंक्शन बराबर है तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, जी एक्स के। gx और अगर एफ एक्स जी एक्स के बराबर है तो एफ एक्स की वैल्यू तो 3x² + 1 और जी एक्स की वैल्यू 3 + x है। तो सर मैं -1 है। अच्छा माइनस है क्या, माइनस है, और वो इधर आ जाएगा माइनस का 3 - x = 0। सॉल्व करो इसको फटाफट। मुझे ये बताओ, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट, 12 माइनस का 12। बीच वाले को कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x 6 माइनस to 4 6। 0। अच्छा हाँ, ये भी चलेगा। -1 चाहिए ना, 6 2 कैसे हो सकता है। यहाँ हाँ पे हाँ, यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो दिस इज 3x - 4, और यहाँ क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा। 3x - 4 कॉमन है यहाँ पे। यहाँ पे x + 1 हो जाएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 4/3 और एक -1। -1। यानी डोमेन सिर्फ ये होगी अगर दोनों फंक्शन है इक्वल है तो। इसके अलावा कोई भी डोमेन तुम नहीं रख सकते। यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे जिसके लिए फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। अब बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया तुम लोगों को रेंज और डोमेन में से। बताओ इतने क्वेश्चनों को तुम बार बार प्रैक्टिस कर लेना, बार बार। अगर तुम ओके सर। ने इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कर लिया तो फिर तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन और आ जाए, बट इतने एडवांस आएंगे नहीं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इतने ज्यादा भी है नहीं। जितने हैं वो मैंने प्रैक्टिस करवा दी, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा फॉर्मेट का। सर हमारे स्कूल वाले सर ने तो ये भी नहीं करा है। ये भी नहीं कराए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े। नहीं सर। चलो इस क्वेश्चन को करो। सर एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पे, वो थोड़ा बीमार चल रहे थे जुलाई में, जब स्कूल में ये चैप्टर चल रहा था, तो उन्होंने आधी चीजें कराई, आधी चीजें नहीं कराई, आधे दिन वो एब्सेंट होते थे। अच्छा फिर कोई इश्यू हो गया ना तो उस तो करके नहीं कराया। अदरवाइज ना ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आजकल आने लगे, पहले नहीं आया करते थे। आजकल थोड़ा सा ऐसे है ना कि स्टडी थोड़ी सी ज्यादा एडवांस हो गई है, चीजें बहुत सारी प्रैक्टिस करवा देते हैं बच्चों को टीचर, तो क्वेश्चन आने लग गई है। क्योंकि अगर पेपर हल्का बनाएंगे तो आउट ऑफ आउट आ जाएंगे सभी के, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि ऐसा कैसे हो गया। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा जाता है ताकि कोई आउट ऑफ आउट ना लेके आए, फिर वो स्कूल की इमेज खराब हो जाती है ना। स्कूल में ऐसा पेपर बनाया, बच्चों के आउट ऑफ आउट आ रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो स्कूल वालों। अपनी इमेज बचाने के लिए उनको थोड़ा सा लेवल उठाना पड़ता है। चलो इस क्वेश्चन को फटाफट कर लो, आंसर बता दो मेरे को। सर R - -3। डोमेन क्या आएगी, R - -3। हाँ डोमेन में -3 नहीं रख सकते, तो आर में से क्या कम कर दिया, वही -3 कम कर दिया। रेंज बताओ, रेंज के लिए तुम इसको सोल्व कर सकते हो, मैं बताऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो किया था सर अभी, हाँ ये था। क्वेश्चन में बस इतना फर्क था कि शायद वहां नीचे माइनस वाला था और की बार प्लस वाला, इतना फर्क है। यहाँ पे इतना फर्क है। चलो बताओ।
पता नहीं, है? मम्मी कुछ पूछ रही थी। अच्छा बताओ फिर मेरे को, सोल्व तो करो इसको, क्या आएगा सोल्व करके? x की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, ये है तुम्हारा आउटपुट। सर x -3 नहीं होगा, x +3 क्यों कट जाएगा, निकाल रही हो x थ्री? -3 बचेगा। निकाल क्यों रही हो थ्री, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, वो तो सीधा सामने दिख रहा है तो मैंने बोल दिया। ये y के बराबर ही आता है ना, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं तो y -3 हो रही है, तो इसमें तो फिर y कुछ भी हो सकता है, मुझे ये बताओ। यस सर, तो y कुछ भी हो माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है बस, और वो क्या है? एक प्रॉब्लम पता है क्या? क्या सर? एक चीज आप रिमूव करके आए हो ऊपर, ये। -3। हाँ, और ये जब इसके अंदर रखेंगे तो y 0 आएगा, तो वो कभी नहीं आ सकता। तो यानी जो तुम बोल रही हो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो रॉन्ग हो गया, उसमें से ये निकालना पड़ेगा। तो हमें बोलना होगा -इन्फिनिटी से 0, और फिर यूनियन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसमें कोई डाउट नहीं था कि पूरा का पूरा हो सकता है, लेकिन लेकिन वो 0 कभी नहीं आ सकता भाई। तो 0 नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें 0 कभी आएगा ही नहीं। तो हम एक्यूरेटली आंसर देने की कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है। ये भी ओके 99% एक्यूरेट है। हो सकता है 1% इसमें भी कोई एक ऐसा नंबर हो निकल आए सेटिस्फाई ना करे, लेकिन ये 0 तो हमें साफ साफ दिख रहा था। अगर ऊपर हम x की वैल्यू -3 ले ही नहीं रहे हैं, तो उस -3 के लिए फंक्शन में y की वैल्यू 0 हो रही है, और वो 0 कभी फिर आ नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन में कभी -3 रखा नहीं जाएगा। तो दैट्स फाइन। तो समझ आ गया? ओके, यस सर। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। और ये क्लास में ग्रुप के अंदर कोशिश करूँ कि ग्रुप में भेज दूँ, तो तुम लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है? ओके सर, सो बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। और कल मिलते हैं अपने सेम टाइम पे। ओके सर। ओके बाय।